गुड मॉर्निंग गर्ल्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिक्रीज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स, है ना। अब जब नंबर ऑफ फॉर्म्स की हमारी संख्या भी डिक्रीज हो जाती है तो निश्चित सी बात है हमारी पूर्ति भी कम होगी, है ना। जब हमारे पास में वो प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा, मार्केट में कमी आ जाएगी फॉर्म्स की, तो निश्चित सी बात है उसकी पूर्ति में भी कमी आने लगेगी। अब हम बात करेंगे स्टेबल की। ये देखिए हमारे टेबल में क्या दिया है, प्राइस। हमारे पास प्राइस दे रखी है, देखिए 100 रुपीज़ और ये 100 रुपीज़। जबकि हमारी सप्लाई इन यूनिट्स देखिए 400 है और ये 200 है। मतलब अब 100 रुपीज़ कीमत होने पर भी हमारी क्वांटिटी कितनी थी, यूनिट्स कितनी 400 बिक रही थी, पर 100 रुपये होने पर यह अचानक से हमारी 200 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पूर्ति में कमी आ गई है ना। ये देखिए हमारी सप्लाई पैसे की पहले कैसी थी, ये 400 थी, 100 रुपये पर ये 400 हमारी सप्लाई, ऐसे से ने सप्लाई कर्व है हमारा ये, ठीक है। अब इसके बाद में हमारी सप्लाई कम हो गई तो ये 100 रुपये पर ही हमारे 200 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ये इसके बीच की जो है उसको हम सप्लाई इन डिक्रीज इन सप्लाई कहेंगे। अब हमारी पूर्ति में कमी के क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण है अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ जाने से। दूसरी वस्तुओं की अगर कीमत बढ़ जाती है तो निश्चित सी बात है पूर्ति में कमी आने लग जाती है। लोग उस प्रोडक्ट की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, इस वजह से भी पूर्ति में कमी आती है। दूसरा है उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि हो जाने से। अब उत्पादन के जितने भी साधन हैं अगर उसमें वृद्धि हो जाती है उनकी कीमतों में, है ना। अब देखिए आपको पता है प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स हैं अगर उनकी प्राइस बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, लागत बढ़ जाएगी। लागत बढ़ने से क्या होगा, निश्चित सी बात है लोग हमारे प्रोडक्ट को कम खरीदेंगे, उसमें पूर्ति में कमी आ जाएगी। फिर है थर्ड पॉइंट है पुरानी एवं जटिल तकनीकी के कारण। अब सपोज़ कीजिए हमारी तकनीकी जो है, हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल हमारी तकनीकी के कारण क्या होता है उसमें भी हमारे प्रोडक्ट कम बिकेंगे, हमारी पूर्ति में कमी आ जाएगी, है ना। फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट है सरकार द्वारा भारी करारोपण के कारण। अगर सरकार बहुत ज़्यादा टैक्सेस क्या करती है, लगाती है। आपको पता है जीएसटी लागू हुआ था पर जीएसटी की दरें बहुत ज़्यादा थी, तो जीएसटी की दरें ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, व्यापारियों को नुकसान होने लग गया। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किए, जीएसटी की जो परसेंटेज था ना उसको भी क्या कर दिया, कम कर दिया। फिर है लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से। जब हम लाभ को अधिकतम करते हैं, है ना, उसके उद्देश्य से भी क्या होगा, हमारी पूर्ति में कमी आने लग जाती है। क्यों, क्योंकि लाभ को अधिक करने के चक्कर में हम क्या करेंगे, कॉस्ट को बढ़ा देंगे। अब जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो निश्चित सी बात है लोग हमारे प्रोडक्ट को लेना कम कर देंगे। फर्मों की संख्या घट जाने से। अब देखिए जब फर्मों की संख्या घट जाएगी तो निश्चित सी बात है ना, फर्म की संख्या घटने पर क्या होगा, पूर्ति में कमी आएगी, है ना। क्योंकि फर्मों की संख्या ही घट गई है तो उस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोग कम हो गए, तो जब बनाने वाले लोग ही कम हो जाएंगे तो उसकी पूर्ति में भी कमी आना स्वाभाविक है। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, है ना। अब मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या अर्थ है। सबसे पहले ये जो लॉ है हमारा, पूर्ति का नियम क्या है, हमारा गुणात्मक है, क्वांटिटेटिव रिलेशन भी। अब किसके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन है, प्राइस और सप्लाई के बीच में, मांग और पूर्ति के बीच में, कीमत और पूर्ति के बीच में, ठीक है। अब अगर हम देखें तो पूर्ति में अगर हमारा परिवर्तन हो जाता है तो इसकी हमको क्या है, जानकारी नहीं मिलती है। हमको सिर्फ क्या पता चलता है कि पूर्ति हमारी कम हो गई है या हमारी बढ़ गई है। पर अगर हम पूर्ति के लोच की बात करें, है ना, तो पूर्ति का लोच हमको इससे पता नहीं चलता है ना। तो पूर्ति के लोच के लिए जो है हमारी कुछ पद्धतियां हैं या हमारी कुछ मेथड्स हैं। तो इसमें सबसे पहली मेथड है हमारी परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है। अब परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड जो है इसके अकॉर्डिंगली जो है, इस मेथड के अकॉर्डिंगली हम कमोडिटी को मेज़र करते हैं और इसकी रिस्पॉन्सिवनेस या क्वांटिटी को हम चेंज करते हैं प्राइस के अकॉर्डिंगली। तो इसका फॉर्मूला दे रखा है, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, मतलब क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज है उसका परसेंटेज अपॉन चेंज इन प्राइस, जो हमारे प्राइस में चेंज हुआ है उसका परसेंटेज, उसको डिवाइड कर देते हैं। या फिर अगर हम देखें तो इसका सेकंड फॉर्मूला है ES, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अब Q का मतलब क्या होता है? इनिशियल क्वांटिटी जो हमारी लागत है, इनिशियल प्राइस जो हमारी कीमत है, और ये है चेंज Q, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, है ना, तो ये Q1 माइनस Q, और क्या हो जाएगा कोण P, यानी चेंज इन प्राइस कमोडिटी, यानी P1 माइनस P, इनका जो अंतर आता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस मेथड के थ्रू हम पूर्ति की लोच निकालेंगे, पूर्ति की कीमत लोच। अब देखिए इस पद्धति के अनुसार पूर्ति की लोच का मापन हम कैसे करेंगे? प्रतिशत के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा सूत्र क्या है? पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, यह कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन है। और इसका फॉर्मूला एक और है ना, पूर्ति की कीमत लोच, इसका मतलब कोण Q कोण P इंटू P अपॉन Q। अब देखिए Q मतलब क्या हो गया? मांगी हुई प्रारंभिक मात्रा, मतलब ये हमारा Q यानी हमारी मात्रा हो गई, P का मतलब कीमत हो गई, है ना, और इसके बाद में है हमारी मांगी गई मात्रा में हमारा परिवर्तन और मांगी गई वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मेथड। अब ज्योमेट्रिक मेथड क्या हो गई? द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन ऑल्सो बी मेजर्ड बाय ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू भी हम कर सकते हैं। इट इज़ टेक्निक ऑफ मेजरिंग प्राइस, ये हमारी प्राइस को मेज़र करती है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ अप्लाई एनी गिवन पॉइंट, हम किसी भी पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के थ्रू इसको गणना कर सकते हैं। ये देखिए ज्यामितिक रीति, बिंदु रीति, ये बिंदु रीति होती है, इसके अंतर्गत हम ये मापने की एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम बिंदु रेखा के थ्रू इसको मापते हैं। ठीक है, ये पहली कंडीशन देखिए, इसमें हमने ES हमारा क्या है? लेस देन 1, एक से कम है ना। ये देखिए हमारा पॉइंट, ये X और Y है कमोडिटी, X एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी है और Y एक्सिस पे प्राइस है ना। अब इसमें देखिए हमारे ये P पॉइंट है, ये पॉइंट जो हमारा सप्लाई दिखाता है, तो ये यहाँ से लेकर के ये BM, ये B से लेकर के M, ये BM हमारा क्या बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसका फॉर्मूला क्या है? BM अपॉन OM, और ये OM तक का निकाल करके हम क्या निकाल लेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आज के लिए हमारे सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के टॉपिक के बारे में